दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक फ़ोटो में लड़का बिल्कुल ठीक है और एकदम हट्टा-कट्टा नज़र आ रहा है, और दूसरी तस्वीर उसके कुछ घंटों बाद की है, जिसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़का ये वो है ही नहीं। उसकी आँखें बिल्कुल सूजने से बाहर आ रही हैं, पूरे चेहरे पर वर्म है, होंठ पर वर्म है और उसकी चेस्ट पर वर्म है और उसकी नाक से हल्का खून आ रहा है और वो दर्द से कराह रहा है, तड़फ रहा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। आदमी अपनी पर्सनैलिटी ठीक रखने के लिए, अपना लुक सही रखने के लिए क्या-क्या नहीं करता। कुछ लोग मोटे होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो पतले हों, जो उनको कपड़े फिट आएँ और उनका देखने में लुक अच्छा लगे। जो पतले होते हैं, उनकी फ़िक्र होती है कि वो थोड़े मोटे हों, जो उनका लुक अच्छा लगे। इसी तरीके से जिनके बाल झड़ जाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे सर पे बाल हों, तो हमारा थोड़ा लाइफ़ स्टाइल और हेयर स्टाइल अच्छा लगे। और इन्हीं चीज़ों में लोग पैसा कमाते हैं और अपने लुक पर, अपनी सेहत पर, अपने खाने पर, अपने कपड़ों पर लगाते हैं। यही एक अब नया चल रहा है, हेयर ट्रांसप्लांट का। रेट इसमें सक्सेसफुल भी हैं। मेरे एक भाई ने भी कराया था ये दिल्ली के अंदर। तो पहले बहुत कम बाल थे और अब उनके बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने ये कैसे कराया, कहाँ कराया? उनका नाम नईम अख्तर है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ग्रीन पार्क में कोई जगह है, उन्होंने वहाँ से इसको कराया है। तो जब मैंने उनसे पैसे के बारे में पूछा कि इसमें कितने पैसे लगे हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए उनके लगे थे, या 3 लाख। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि ये तो सस्ते में भी हो रहा है, 40,000 में, 50,000 में हो रहा है, तो आपने 3 लाख रुपए इसमें क्यों खर्च करे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, जो मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि दानिश, ये सिर का मामला है और इसमें ज़रा भी लालच करना बेकार है, क्योंकि पहले वो एक सर पे एक रबड़ बाँधते हैं और उसके बाद में जहाँ बाल नहीं है, वहाँ पर इंजेक्शन से कोई केमिकल वो डालते हैं और वो कोशिश ये करते हैं वहाँ पर सूजन आ जाए, और सूजन इतनी आ जाए कि जो सर की हड्डी है, खोपड़ी की हड्डी है, इससे कुछ खाल ऊपर उठ जाए, इतनी सूजन आ जाए। जैसे एक किसान खेत में फसल बोने से पहले उसमें हल चलाता है, उसकी मिट्टी को एकदम फुरफुरी कर लेता है और उसके बाद उसमें जो बीज डालता है, तो कुछ इसी तरीके से ये लोग करते हैं कि उसको पहले सुझाते हैं और जब सूज के वर्म आ जाता है और वो मोटे खाल उसकी मोटी हो जाती है सर की, उसके बाद फिर वो एक, आपने देखा होगा जैसे चावल के पौधे लगाए जाते हैं, मूंजी बोलते हैं उसको, सेम वही प्रोसीजर इनका है। तो वो जो सूजन आएगी, वो ज़ाहिर-सी बात है किसी ऐसे ही केमिकल से आएगी जो ज़हरीला हो, या जो जिसको जो स्किन है वो उसको एक्सेप्ट ना करती हो, क्योंकि एक्सेप्ट करेगी तो सूजन आएगी ही नहीं। तो उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल वो इंजेक्शन से लगाते हैं और उसमें सूजन आती है। सूजन आने के बाद में फिर वो उसमें बाल, जहाँ पे सही है बाल है, उसी के बाल जड़ से उखाड़ते हैं और वहाँ पे उसको स्टेपल करते हैं और वो उसको पकड़ लेता है। उसके बाद फिर उनका एक डाइट चार्ट होता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उससे पहले क्या खाना है, कितने दिन बाद ये होगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। एक मतलब काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट होता है और जो इसके एक्सपर्ट हैं, जिनके पास डिग्री है, वो इसको करते भी हैं और अभी लोगों की काफ़ी परेशानी दूर हो रही है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को करवा रहे हैं। मतलब एक तरीके से इसका इलाज अभी ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ दिन करा, किसी डॉक्टर के पास रहे, कंपाउंडर बने और उनको लग गया कि हम तो बन गए डॉक्टर, डिग्री है या नहीं है, उनको लग रहा है कि क्यों हम यहाँ क्यों नौकरी करें, हम तो कुछ अपना भी कर सकते हैं। तो आज की कहानी इसी तरीके की है। आपने जो तस्वीर देखी, देखकर मुझे भी इसका बहुत दुख हुआ कि किसी का बच्चा इतना 32 साल का हुआ और वो इंजीनियर बना। इंजीनियर पे कितना खर्चा हुआ होगा और उसके जवान होने पे, उसके पैदा होने पे उसके माँ बाप कितने खुश हुए होंगे। और एक उनका पला पलाया इंजीनियर बच्चा सिर्फ एक गलत जगह जाने पे, कह सकते हो आप, या थोड़े से पैसे के लालच के कह सकते हो, या
उसकी डिग्री ना देखना जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि उसके जो बोर्ड पे कोई डिग्री नहीं है और उसके जो कागज़ हैं उस पर सिर्फ क्लिनिक का नाम लिखा हुआ है और वो खुद भी डॉक्टर नहीं है। बाद में पता चला कि उसके हस्बैंड जो है डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर हैं। अब बताओ, जो बाइक का मिस्त्री है वो सीधा ट्रक रिपेयर कर रहा है एक तरीके से। तो कुल मिला के सारी चीज़ ऐसी चल रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर में की ये कहानी है। डॉक्टर का नाम है अनुष्का तिवारी। तो उनका एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 2 रूम का उनका एक क्लिनिक है। वहाँ पर वो दांतों का इलाज उनके हस्बैंड करते हैं। अब उन्होंने देखा कि इसमें तो कमाई है ही, क्यों ना डबल कमाया जाए, आपदा में अवसर। और उन्होंने बोर्ड एम्पायर क्लिनिक के नाम से बाहर लगाया कि यहाँ पर जो है बाल भी ट्रांसपेरेंट किए जाते हैं, और बाहर आप जो 3 लाख में कराओगे वो हम यहाँ पर 40,000 में, 50,000 में कर देंगे। अब यही जो डिफरेंस है, अमाउंट का जो डिफरेंस है, इसमें आदमी फिर वो डिफरेंस देख रहा है, उसकी डिग्री नहीं देख रहा। अब ये पैसे कम देखते हैं आदमी। वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद तो एक लड़का था वहाँ पे, मयंक से पहले एक विनीत नाम का लड़का वहाँ पर था। तो विनीत गया, उसने, उसके बाल जो थे, मैं उसकी कोशिश करूँगा तस्वीर आपको दिखाऊं। तो उसके बाल आगे से कुछ झड़े हुए थे। तो उसने बिना अपने घर वालों को बताए, अपनी बीवी को बिना बताए, उसने वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया। और वो अपनी घरवाली को एक सरप्राइज़ देना चाहता था कि या तो मैं गंज जाऊँगा और एकदम से मैं उसके सामने बालों से जाऊँगा, क्योंकि वहाँ ऐसा तो है नहीं कि बाल उगेंगे, वो तो एक जगह से उखाड़ेंगे और दूसरी जगह लगा देंगे और पूरा बगीचा तैयार वहाँ पर हो जाएगा एक तरीके से। और वो अचानक से घर पे जाएगा तो घर वाले देखेंगे कि उसके तो बाल आ गए। तो इस तरीके से वो मतलब एक सरप्राइज़ देना चाहता था अपनी वाइफ को। और वो वहाँ पर जाता है और अपना ट्रीटमेंट कराता है। और ट्रीटमेंट कराने के बाद घर पर आता है, उसके सर में दर्द होता है क्योंकि जहरीला कुछ है, उनको पता होता नहीं है। और 1 से 2 दिन के अंदर विनीत की मृत्यु हो जाती है, दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। अभी मृत्यु होने के बाद में वो पुलिस के चक्कर काटते हैं, वहाँ एफआईआर नहीं होती। 10-15 दिन वो चक्कर लगाते हैं, जब उनकी एफआईआर नहीं होती, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो, फिर वो ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं। तो ऑनलाइन उनकी कंप्लेंट होती है, वहाँ पर जाया जाता है क्लिनिक पर, उनसे बात होती है। तो वहाँ पर उनके उस टाइम हस्बैंड मिलते हैं। तो वो कह रहे थे कि ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने बाल लगाए हैं। मैं वो भी आपको सुनाऊंगा कि हमने बाल लगाए हैं और वो इस तरीके से, और उसने दारू ज़्यादा पी ली थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर एक चैनल के रिपोर्टर वहाँ पहुँचे। और रिपोर्टर जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ से वो बोर्ड भी गायब है और वहाँ पर ताला लगाया हुआ है, और दोनों डॉक्टर और डॉक्टर की पत्नी दोनों, अनुष्का तिवारी भी और उनके हस्बैंड तिवारी भी, दोनों वहाँ से गायब। ये मामला सामने आया, यहां पर इस बोर्ड को भी हटा दिया गया है और यहां से अब जो लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, वो अपना क्लिनिक बंद करके वापस चले गए हैं। यहां पे अगर आपको दिखाऊंगा मैं, यही वो गेट है जहां से इस क्लिनिक का रास्ता था, अंदर ये पूरी क्लिनिक थी। यहां पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। वो कैसे गए वहाँ पर, पूरी तरह ताला लगा और वो गायब। तो अब इसके बाद जो पीछे का उसका रिकॉर्ड निकाला जाता है, जो पुलिस निकालती है, तो ये लड़का मयंक जो 32 साल का है, जिसकी मैंने तस्वीर आपको दिखाई, इस लड़के के साथ भी विनीत की तरह ही होता है। पूरा ट्रीटमेंट होता है, बाल उखाड़ कर लगाए जाते हैं, बैंडेड लगा, एक इसमें एक जो बैंडेड लगाते हैं एक रबड़ की, वो सिर्फ इसीलिए होती है कि जो ऊपर की सूजन नीचे ना आए। उस जो छल्ला है वो रबड़ बैंड है, उससे ऊपर ही ऊपर सूजन रहे और वहीं पे उनको जो ट्रांसफर करना है जो बाल है, क्योंकि अगर उसको हटा दोगे तो वो सूजन नीचे आ जाएगी। तो शायद इनको इस चीज़ का पता नहीं था। बाकी जो मयंक की माँ है और उनकी बहन है और उनके भाई हैं, उनसे पत्रकार ने बात करी, मैं आपको वो सुनाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा। वो क्या है, उनके पास पूरी सारी चैट हैं कि किस तरीके से इलाज हुआ है। अच्छा, जो भी वो ट्रीटमेंट करा था उसने, अनुष्का तिवारी ने, उससे पहले सारी टेस्ट कराए हैं, क्योंकि उन लोगों की जाहिर सी बात है जो टेस्ट है उनमें भी कमाइयाँ होती हैं, टेस्ट हो ना हो, लेकिन रिपोर्टें इनकी। तो वो रिपोर्टें जो मयंक के भाई के पास हैं, वो कैमरामैन को दिखा रहे हैं। तो वो सारी रिपोर्टें उन्होंने कराई हुई हैं और उन्होंने ओके करके उसके बाद फिर उसका जो बालों का जो है इलाज शुरू करा है। तो जो उनके पति कह रहे हैं, तो वो यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि खुद उन्होंने खुद ही किसी डॉक्टर का रेफ़र करा है। वो जो मयंक का भाई है वो भी पर्चा दिखा रहा है कि उन्होंने रेफ़र करा है, और जहाँ उन्होंने रेफ़र करा वहीं से सारी रिपोर्टें कराई गई हैं। अब वो जैसे रिपोर्ट इलाज होता है, इलाज होकर घर पे आता है, घर पे आने के बाद मयंक के थोड़ा सर में दर्द होता है।
तो वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मेरे दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो वो कोई दवा बताती हैं उनको, लेकिन दर्द बढ़ता जाता है और सूजन बढ़ती चली जाती है, उनकी नाक से खून आना शुरू होता है, तो वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल करके अपना अपना चेहरा दिखाते हैं कि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं क्या करूँ? तो कहती हैं ये तो नॉर्मल है, तुम घबराओ मत, तो आप एक काम करो, तुम आ जाओ। तो उसकी मम्मी बता रही हैं मैंकी कि वहाँ से, क्योंकि जो उनका होम टाउन था, करीब 2.5 घंटे का रास्ता था। तो कह रही कि आपके पास आने में तो 2.5 घंटे लग जाएँगे, यहाँ पे बहुत इसको दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर क्या करती है, एक विनीत नाम के का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप करती है और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है और वो वहाँ से गायब। अब इसी बीच इधर की तरफ उनके उसकी बहन है जो मैंकी, और भाई है और माँ है, वो सब तड़प रहे हैं। और करीब 2 घंटे में 10 बजे तक उसकी मौत हो जाती है, एक दर्दनाक मौत हो जाती है माँ की गोद में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक माँ की गोद में एक जवान बेटे की मौत। वो वीडियो में बता भी रही हैं कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा बेटा अब जाने वाला है, कुछ ही देर का मेहमान है मेरे साथ है। तो एक डॉक्टर की लापरवाही या उसके जो एक लालच के चक्कर में, एक विनीत की मौत पहले हुई, दूसरी फिर मयंक की हुई। इससे पहले एक वीडियो में और दिखाऊंगा आपको, एक आदमी ने जो कराया है, वो कह रहा था कि मैं वहाँ कराया था, लेकिन मैं मेरी किस्मत अच्छी, मैं बच गया हूँ। इन्होंने मेरा भी करा था। और जो मैडम जो खुद से ये नहीं करती हैं, वो किसी थर्ड पार्टी को बुलाती हैं। वो 2 लड़के आए थे और उनकी देख के भी उनकी शेविंग बढ़ी हुई थी, उनके हाथ वो होलिये से डॉक्टर से लग ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कारीगर है। वो कहीं पे कुछ दिन सीखा होगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा करा था और मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें दर्द तकलीफ़ इतनी हो रही थी कि मैं आधे में ही छोड़ के आ गया। और फिर मैंने डॉक्टर मैडम को फ़ोन करा कि मेरे तो बाल आए नहीं हैं, आपका इलाज सक्सेस हुआ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम दोबारा आओ यहाँ पे, हम तुम्हारा इलाज दोबारा से करेंगे। तो वो बता रहे हैं वीडियो में कि मुझे तकलीफ़ इतनी हुई थी, दर्द इतना हुआ था, क्योंकि उनसे वो चीज़ आती नहीं है या उनके पास वो सुन्न करने का कोई इंजेक्शन नहीं है, जो भी है, कि मेरी तो दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई जाने की। मैं तो वो पैसे भूल गया जो उनको दिए थे और मैं वहाँ पे दोबारा गया ही नहीं। और अब जो उनको ये 2 मौतों को पता लगा है, तो वो भगवान का बहुत-बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया, नहीं तो ये लोग मुझे ही मार देते। ट्रांसप्लांट अनुष्का तिवारी जी ने नहीं किया था, वो सिर्फ दवा लिखने का काम करती हैं। मेरा जो ट्रांसप्लांट किया था वो ऐसा लग रहा था जैसे कहीं किसी कारीगर टाइप के लड़के होते हैं जो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के यहाँ से वो कोर्स सिखाते हैं, तो उन्हीं लड़कों ने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था। हालांकि मेरा ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं हुआ। मैंने इस बात को लेकर मैडम से नाराज़गी भी जताई कि मैम मेरा इतना पैसा लग गया और मेरा ट्रांसप्लांट भी अच्छा नहीं हुआ है। तो मैडम हमसे बोली कि आप दोबारा आ जाइए और हम आपको दोबारा कर देते हैं। चूँकि इसमें इतना दर्द होता है और इतने इसमें इंजेक्शन वगैरह सर में लगते हैं कि दोबारा फिर हमारी हिम्मत नहीं पड़ी और फिर मैं दोबारा ना उसमें क्लिनिक पे गया, ना दोबारा मैंने वहाँ विजिट किया। और मेरा जो ट्रांसप्लांट था वो अच्छा नहीं हुआ था। अब वो जैसा है वैसा ही है। जो आपने बताया कि डॉक्टर ने आपका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया था, लेकिन जब आप मिले थे तो क्या डॉक्टर से ही आपकी मीटिंग हुई थी, ये था कि वही करेंगे? नहीं, जब मैं मैडम से मिला था तो उन्होंने मुझसे ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई थी कि हमें लगा कि शायद यही मैडम ही हमारा वो ट्रांसप्लांट करेंगी। लेकिन जब मैं ट्रांसप्लांट कराने पहुंचा तो मैंने देखा कि मैडम ट्रांसप्लांट नहीं करती हैं। उन्होंने कुछ 2-3 लड़के नई एज के हायर कर रखे थे। उनको देख के ये लग रहा था कि इनके पास ना कोई डिग्री है और ना कोई एक्सपीरियंस है। ये कहीं से शायद किसी डॉक्टर के साथ रह के ये थोड़ा बहुत काम करना सीख गए हैं। तो उन्हीं लोगों ने मेरा ट्रांसप्लांट किया था। मुझे बीच में थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन हालांकि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं वहाँ से ज़िंदा लौट के आ गया। जब वहाँ मुझे पता लगा कि 2 लोगों की मौत हो गई तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी शौक हुआ। तो किस्मत है मेरी कि मैं वहाँ से बच गया और मुझे वो दिक्कत नहीं आई जो इन 2 लोगों के साथ जो हादसा हुआ है। जो डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं डिग्री की बात सामने आ रही है। क्या आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है आप नहीं पूछते हैं जब आप किसी डॉक्टर से जाओ, क्या वो डिग्री उनके पास थी ये पूरा प्रोसीजर करने की, या वो जो लड़के जिन्होंने आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया, आपको लगता है कि वो उसके लिए इक्विप्ड थे या उसके लिए कहीं ना कहीं उनको ऑथराइजेशन था? मुझे लगता है कि मैम के पास या उन लड़कों के पास शायद कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि जो मैम ने पर्चा दिया था जिसमें वो दवा लिखती हैं उसमें मैम का ना तो नाम था और ना ही उनकी डिग्री का कोई मेंशन था। सिर्फ उनके क्लिनिक का नाम था और वो उसी में ही सिर्फ दवा लिखती हैं। और जिस हिसाब से वो लड़के थे उनको देख के तो मैं श्योर कह सकता हूँ कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है। वो जरूर कहीं ना कहीं से सीख आए हैं को, और वो किन डॉक्टरों के साथ रह के वो सीखे हैं ये नहीं बता सकते। उन्हें अच्छी तरीके से करना भी नहीं आता है और हो सकता है यही रीजन रहा है जिसकी वजह से ये 1-2 लोगों की मौत हो गई है। तो लगता है आप खुशकिस्मत है आपके साथ ऐसा? हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ। जिस हिसाब से मैंने देखा, उन लोगों का चेहरा देखा, मैं वहीं से अभी 4-5 साल पहले मैंने वहीं से कराया था।
तो मुझे लगता है कि वाकई मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं वहाँ से बेसिकली उनकी सर्जरी के 24 आवर्स के विद इन ही सारी मेडिकल कंडीशंस दिख रही थी। तो होता क्या है, जब वो सर्जरी के बाद घर पहुंचते हैं और उसके 2-3 घंटे के बाद ही उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली 10 o'clock से उनको पेन स्टार्ट हुआ और वो अनबियरेबल पेन था, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो कंटिन्यूस डॉक्टर के टच में थे, वो डॉक्टर से बार बार कहते जा रहे हैं कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन है, लेकिन डॉक्टर ने उसको बहुत लाइटली लिया कि ठीक है, ये बहुत नॉर्मल कंडीशन है। एंड पोस्ट 12 o'clock स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि उनका फेस रिकॉग्नाइज करना ही मुश्किल है, मतलब समझ में नहीं, राइट साइड बढ़ती जा रही है एंड देन लेफ्ट साइड पूरा स्वेल। उसके बाद क्या है, स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि पूरे नेक एरिया में हो जा रही है। वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी मुंह से, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। एंड होते होते सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 बजने के बाद और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है कंडीशन। स्टिल डॉक्टर को कोई मतलब नहीं है, वो कह रही हैं ठीक है इंजेक्शन ले लीजिए, पेन हो रहा है तो इंजेक्शन ले लीजिए। एंड देन होते होते टाइम हो जाता है 9 बजे एंड 9 से 10 बजे के बीच में ही पास्ड अवे एक्चुअली। तो डेथ होने के बाद भी वो प्रोसेस रुक नहीं रहा है, उनकी बॉडी कंटिन्यूअस स्वेल होती चली जा रही थी एंड कंडीशन इतनी ज़्यादा वर्स थी, डिकम्पोज हो रही थी बॉडी। मतलब लोग तो ये कह रहे थे कि ये हेयर ट्रांसप्लांट का केस नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पॉइजन कंज्यूम कर लिया और पॉइजन की वजह से पूरी बॉडी में स्प्रेड, चेस्ट एरिया तक, उनके दोनों आर्म्स, उनके लेग्स, थाइज, चेस्ट, पूरा फेस, मतलब अगर उन्हें किसी ने पहले नहीं देखा तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि ये मयंक है। तो बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन हो गई थी, जैसे ऐसा लग रहा था किसी ने पॉइजन इंजेक्ट कर दिया उनकी बॉडी में, पूरा ब्लू टर्न हो गई थी उनकी बॉडी, आँखें, आईज, नोज, इवन क्लॉटिंग हो गई थी, एक्सट्रीम ब्लीडिंग हो रही थी नोज से, ईयर्स से। उनका स्कल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्रेक कर दिया है, स्कल के पोर्शंस थे, बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन थी कि इसी वजह से शायद कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते। ये रीज़न। ऐसे लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, सक्सेसफुल प्रोसीजर भी होता है, बहुत रेयर केस है कि जिसमें डेथ होती है। क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट करती हैं और आपको लगता है कि प्रोफेशनलिज्म उसका पूरा पालन हुआ या प्रोफेशनलिज्म के साथ पूरा ऑपरेशन? भी नहीं, जैसा कि एक बेसिक रूल है, जैसे आप बता रहे हैं सब लोग कि जब सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद एक बैंड पहनाते हैं फ्रंट पे ताकि जो एनेस्थीसिया है वो नीचे ना आए, स्वेलिंग फेस तक या और बॉडी पार्ट तक ना पहुंचे। उन्होंने वो बेसिक सब प्रोसीजर ही नहीं किया था, तो उससे पता चलता है कि कितनी इनएफिशिएंट डॉक्टर थी जिनको एक बेसिक सा प्रोसीजर नहीं पता था कि पोस्ट सर्जरी आप एक बैंड पहनाते ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना होती, और कोई प्रॉपर बैंडेज नहीं, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट भैया ने बताया भी था कि मेरे ये बैंडेज निकल रहा है या मुझे पेन, उन्होंने डॉक्टर ने बोला ठीक है इट्स ओके, कुछ बैंड से उन्हें मतलब भी नहीं था। तो ये शो दिखा रहा है कि डॉक्टर को कुछ भी आइडिया नहीं था, उन्होंने बस सर्जरी कर दी एंड दैट्स इट। तो अब हमने तो अपना भाई खो दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं आगे कि किसी को भी हेयर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत नॉर्मल प्रोसीजर सभी करवा रहे हैं, लेकिन करवाने से पहले एक बार आप ज़रूर देख लें, ज़रूर एक इंक्वायर कर लें ताकि आपकी लाइफ सेव रहे। माता जी, जानना चाहेंगे कि मयंक का जब इलाज हुआ, उसने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया, क्या उसकी स्थिति थी आपने बखूबी देखी? कैसे उसकी हालत बिगड़ी और उसके बाद मौत हुई? बेटा वो 8 बजे से 2 बजे तक इन्होंने किया, फिर इसके बाद उसको छुट्टी कर दी इन्होंने, बोला आप घर जा सकते हो। वो घर चले गए अपनी गाड़ी से। फिर इसके बाद वहाँ उनको दर्द होने लगा, वो 5 बजे घर पहुँचे तो बोले दर्द हो रहा मेरे हल्का से। तो हमने कहा बेटा दवा नहीं दी? तो बोले हाँ दवा दी है लेकिन हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इसके बाद वो लेट गए तो बस धीरे धीरे उनके दर्द बढ़ने लगा, दर्द बढ़ते बढ़ते वो परेशान होने लगे, बहुत पैनिक। फिर हमने डॉक्टर से कोई बात नहीं होती बेटा तुम्हारी? बोले नहीं होती है। तो मैंने कि बात करो उनसे। तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल में बात की तो बोले बेटा पैनिक मत हो, ठीक हो जाओगे, ये इंजेक्शन ले लो, दर्द का ले लो। ये करते करते उसको स्वेलिंग शुरू हो गई। स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते उसका पूरा चेहरा ख़राब हो गया और वो फिर थोड़ी देर में उसकी आवाज़ बंद होने लगी। वो चिल्लाता रहा, बोला नहीं वो ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाए। ऐसे करते करते उन्होंने सुबह 10 बजा दिया, 9:30 बजा दिया। फिर इसके बाद बोली अब ले आओ। तो जो इस टाइम हमने कहा ठीक है, हमें पता अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरा बेटा जाने वाला। और उसे बोली पैनिक ना हो, ठीक हो जाओगे। उसकी आवाज़ जब बिल्कुल बंद हो गई तो मैंने कहा बेटा बहुत हालत ख़राब हो रही है। बोली लेके आ जाओ। तो हमने कहा 2.5 घंटा लगेगा हमको फर्रुखाबाद से आने में। बोली ठीक है ले आओ, मैं यहाँ एक कोई विनीत है उनके यहाँ एडमिट करा दूँगी और सब ठीक हो जाएगा, मैं स्वेलिंग निकाल दूँगी। तो हमने ठीक है। बेटा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बेटा अभी तो मिनट में जाने ही वाला। जो एकदम बेहोश हो के गिर पड़ा तो मैंने इनसे कहा बेटा, तो बोली कि नहीं अब ले। तो 9:30 बजे इनसे बात की, 10 बजे वो ख़त्म हो गया। मेरे हाथों में चला गया मेरा।
मैं चिल्लाती रही, इन्होंने तुरंत अपना नंबर बंद किया, ब्लॉक किया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं रोती रही, कोई नहीं था मेरे आगे पीछे। मेरा बेटे की हालत वो हो गई थी, बिल्कुल फूल गया था, कुछ नहीं दिख रहा था, आँखों से नाक से ब्लड आ रहा था। क्या इसके पहले कुछ डॉक्टर ने बताया था कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, सूजन आ सकती है? कुछ नहीं बताया था उन्होंने, सब रिपोर्ट उनकी नॉर्मल थी, उन्होंने रिपोर्ट की थी, सब नॉर्मल निकला था। 8 दिन पहले ली थी, बोले कुछ दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं था उनको। सारी रिपोर्टें हमारे। आपके बेटे ने आपके सामने ही ये सब चीज़ें देखी तो कुछ आपसे बताया, कैसा महसूस कर रहा है या फिर? हम अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा, मुझे अगर मैं जानता तो मैं नहीं करवाता। मुझे नहीं पता था कि इतना दर्द होता है, उन्होंने नहीं कहा था, वो कह रहे थे नहीं सब नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत वाली बात। देखते ही देखते मेरा बेटा चला गया, कुछ भी नहीं था उसको, मेरे पास कुछ भी नहीं था उसके अलावा, वही कमाने का वाला था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ मेडिकल हिस्ट्री हो या हो सकता है कुछ पहले? कुछ भी नहीं था मेरे पास, सारी रिपोर्टें मेरे बेटे को छींक तक नहीं थी, नॉर्मल अच्छा से गया था, घर से आया था। डॉक्टर से आपने कांटेक्ट करने की उसके बाद कोशिश करी कि वो बंद करके क्लिनिक अपना वो जा चुकी थी, नहीं मिली हमको। और रिपोर्ट हम इसलिए नहीं कर पाए कि मैं अकेली थी, मेरा छोटा बेटा, बिल्कुल हम लोग स्थिति में नहीं थे कि बॉडी बहुत बुरी तरह फूल चुकी थी, यहाँ से इतना काला ब्लड हो गया था, पूरा बॉडी फूल चुकी। आपने कई महीनों बाद इसमें पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत करी है, एक और मुकदमा इसमें दर्ज हो गया है, तो आपको कैसे लगा कि अब जाती हूँ मैं? नहीं, इसलिए कि ऐसे तो बहुत चले जाएंगे, सबके बच्चे ख़त्म होते जाएंगे इस तरह कि ये मतलब कैसे डॉक्टर हैं ये, फर्जी डॉक्टर कितने बच्चों की जान लेंगे। आज मुझे न्याय चाहिए यार, और जिनके साथ हो रहा उनको भी न्याय चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ख़राब चीज़ है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। बेटा हो जाए। डिग्री के बारे में कुछ पता चला कि उनके पास डिग्री नहीं है उसके पास, पता चलाया हमने, पता चला कुछ भी नहीं है उनके पास, फर्जी हैं। पहले उन्होंने कुछ भी नहीं, सब इतना कोई नहीं बेटा, किसी को पता नहीं होता ना, और जाके आप किसी के पास जाओगे तो एकदम डिग्री नहीं मांगोगे। बस वही हुआ, मेरे बेटे के साथ धोखा हुआ, नहीं जान पाया वो। ये आप बता रहे हैं कि पहले जितने टेस्ट हुए थे किसी तरीके की मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल? की तरफ से भी अप्रूवल आया था, ये उनकी ब्लड टेस्ट की है, शुगर है, सारे। कैमरामैन से कहूँगा एक बार इसमें पैन करें। ये देखिए उन्होंने खुद ही कराया, ये डॉक्टर अनुष्का त्रिपाठी। अब वो बोलती हैं मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, तो ये कैसे रिफ़र कर रही हैं? ये देखिए उनका खुद का नाम है, ये उसकी रिपोर्ट है, ये देखिए। और ये इस कंडीशन तक आ गए थे वो ऑपरेशन के बाद, ये पहचान में भी नहीं आ रहे थे। ये लास्ट मोमेंट तक यहाँ पे बोले यहाँ ले आइए, 10-11 बजे, जब वो सुबह से रात भर से तड़प रहा है, तब उसको 11 बजे आप बोल रहे हो, जब वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये इनके क्लिनिक का है जहाँ से इन्होंने रिपोर्ट कराई हैं। ये देखिए यहाँ इन्होंने अप्रोच किया, खुद से अप्रोच किया? खुद का ही अप्रोच है, देखिए ना कहाँ पे, हेलो सर आप एम्प्लॉय आए थे, ये देखिए खुद का इनका अप्रोच है। एस्टीमेट पूछा, उसके बाद सब कुछ हुआ, इन्होंने जांचें कराई, ये देखिए उसकी रिपोर्टें इन्होंने खुद अप्रूव किया, ऑल गुड रिपोर्ट इट्स। ये डॉक्टर का मैसेज है कि सब रिपोर्ट फाइन? हाँ, उनके जो असिस्टेंट करते हैं उनका है ये। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से कि पहले जो मयंक थे उनकी तस्वीर मुझे यहाँ दिखी, ये तस्वीर थी मयंक की पहले नॉर्मल है, सब कुछ आपको देखा जा सकता है कि किसी तरीके की कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरीके की उनकी तस्वीर थी, ऐसे मयंक दिखते थे। और ऑपरेशन के ठीक 1 घंटे बाद इस तरीके से स्वेलिंग आना शुरू हुई, और उसके बाद आखिरी में जो उनका हर्ष हुआ वो कुछ इस तरह था। इस तरीके से उनके चेहरे पे अचानक सूजन आ गई, और उसके बाद अपनी माँ के सामने ही उन्होंने दम तोड़ दिया। किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो हैं फ़िलहाल पुलिस ने भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है, लेकिन कोई नामो निशान नहीं है, वो फ़रार चल रहे हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। मैं ऐसे चाहता हूँ ये ऐसे जो फर्जी मतलब सरकार के उसमें नहीं हैं वो चल रहे हैं, उनको बंद कराया जाए, और ऐसे डॉक्टर को जेल भेजा जाए जो खुद को डॉक्टर बोलते हैं बिना किसी डिग्री के। जब कुछ हो जाता है तो ये बोलते हैं हम डॉक्टर भी नहीं हैं, तो आप कैसे क्लिनिक चला रहे हैं इतना?